मिहिर का महाक्रोध। सलोनी के घर में घुसकर देव ने की बदतमीजी। मिहिर वीरानी ने सरेआम सिखाया सबक। आज सलोनी के घर की चौखट एक ऐसे खौफनाक मंजर की गवाह बनी है जिसे देखकर मोहल्ले वाले भी दंग रह गए। सलोनी, जो पहले से ही अपनी जिंदगी की उथल पुथल से जूझ रही है, उसके अपने ही घर में घुसकर देव ने जिस नीचता का प्रदर्शन किया है, उसने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। देव ने सोचा था कि सलोनी अकेली है और वो उसके चरित्र पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे समाज की नज़रों में गिरा देगा। लेकिन उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सलोनी की ढाल बनकर खुद मिहिर वीरानी वहां मौजूद होंगे। मिहिर, जो हमेशा सुलझे हुए इंसान माने जाते हैं, आज सलोनी के घर के आंगन में चंडी का रूप धारण कर चुके थे। जैसे ही सलोनी के घर का दरवाज़ा खुला और देव ने अपनी गंदी जुबान से सलोनी के चरित्र के बारे में जहर उगलना शुरू किया, सलोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। देव सरेआम चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों के सामने सलोनी को जलील कर रहा था। वो ऐसे दावे कर रहा था जिनसे किसी भी शरीफ लड़की की दुनिया उजड़ जाए। सलोनी अपने ही घर में बेबस खड़ी रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दरिंदे का मुकाबला कैसे करे। तभी वहां मिहिर वीरानी की एंट्री होती है। मिहिर ने जब देखा कि देव सलोनी के घर में घुसकर उसे डरा रहा है और उस पर बेबुनियाद तोहमत लगा रहा है, तो मिहिर का खून खौल उठा। मिहिर ने एक पल की भी देरी नहीं की। जैसे ही देव ने सलोनी की तरफ हाथ उठाने या उसे और बुरा भला कहने की कोशिश की, मिहिर ने पीछे से आकर देव की गर्दन दबोच ली। मिहिर की आंखों में जो गुस्सा था, वो बता रहा था कि आज देव का बचना नामुमकिन है। मिहिर ने देव को सलोनी के घर के बरामदे में ही पटक दिया और उस पर घूंसों की बरसात कर दी। ये मंजर देखकर सलोनी खुद भी कांप उठी। मिहिर चिल्लाकर कह रहे थे कि किसी बेगुनाह लड़की के घर में घुसकर उसकी अस्मत को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई। देव, जो अपनी चालाकी पर इतरा रहा था, मिहिर के एक एक वार से कराह उठा। मिहिर ने साफ कर दिया कि सलोनी भले ही अपने घर पर है, लेकिन उसके पीछे वीरानी परिवार का अटूट सहारा और आशीर्वाद हमेशा खड़ा है। इस पूरी घटना के दौरान सलोनी की हालत देखने लायक थी। वो एक तरफ डरी हुई थी तो दूसरी तरफ उसे इस बात का सुकून था कि उसके सम्मान की रक्षा के लिए मिहिर जैसा शख्स चट्टान की तरह खड़ा है। मिहिर ने देव को घसीटकर सलोनी के घर की दहलीज से बाहर फेंका और उसे चेतावनी दी कि अगर दोबारा इस गली में भी कदम रखा तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। मिहिर का ये रूप दर्शकों ने पहली बार देखा है। एक ऐसा पिता समान ससुर जो अपनी बहू की गरिमा के लिए कानून और शांति की सीमाओं को लांघने के लिए भी तैयार है। सलोनी के पड़ोसियों के सामने देव का पर्दाफाश हो चुका है और मिहिर ने साबित कर दिया है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ड्रामा क्वीन पूजा के दोस्तों, अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा। देव इस सरेआम हुई धुलाई को आसानी से नहीं भूलेगा। वो अब सलोनी के साथ साथ मिहिर वीरानी को भी अपना निशाना बनाने की फिराक में रहेगा। क्या मिहिर का ये गुस्सा सलोनी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर देगा, या फिर सलोनी अब निडर होकर देव का सामना करेगी? वीरानी परिवार के आदर्शों और सलोनी की निजी जिंदगी के बीच फंसी ये कहानी अब उस मुकाम पर है जहां हर कदम पर खतरा है। मिहिर ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन अब तुलसी इस स्थिति को कैसे संभालेगी, ये देखना सबसे दिलचस्प होने वाला है। सलोनी के घर पर हुई इस जंग ने ये साफ कर दिया है कि दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर नीयत साफ हो तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सलोनी और देव के इस टकराव में अभी कई और राज खुलने बाकी हैं। सलोनी के घर के आंगन में जब मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और देव जमीन पर पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था, तभी अचानक सलोनी के घर की दहलीज पर कदम पड़ता है तुलसी वीरानी का। तुलसी, जिसकी आंखों में हमेशा ममता और सच्चाई की चमक होती है, आज उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। मिहिर का हाथ देव पर फिर से उठने ही वाला था कि तुलसी की कड़क आवाज गूंजी, रुक जाइए मिहिर। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। सलोनी, जो अब तक सिसक रही थी, दौड़कर तुलसी के गले लग गई। तुलसी ने सलोनी को अपने सीने से लगा लिया, जैसे एक माँ अपनी बेटी को दुनिया की हर नज़र से बचा लेना चाहती हो।
तुलसी ने सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों के आंसू पोंछे और फिर उसकी नज़र पड़ी उस देव पर जिसे मिहिर ने अधमरा कर दिया था। देव ने सोचा कि शायद तुलसी हमेशा की तरह आदर्शों की दुहाई देकर उसे बचा लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज तुलसी वीरानी नहीं बल्कि एक रक्षक माँ सलोनी के घर खड़ी है। तुलसी धीरे धीरे देव के करीब गई। उसकी चाल में वो गरिमा और शक्ति थी जिसे देखकर बड़े बड़े विलेन भी कांप जाते हैं। तुलसी ने देव की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जो हाथ किसी मासूम की इज्जत पर उठते हैं उनका टूट जाना ही बेहतर है। तुलसी ने सलोनी के घर के मंदिर से गंगा जल उठाया और उसे देव के सामने जमीन पर छिड़कते हुए कहा कि तेरी गंदगी ने इस घर की पवित्रता को छूने की कोशिश की है, लेकिन तू ये भूल गया कि जहां विश्वास का दिया जलता है वहां तेरे जैसे अंधेरे टिक नहीं सकते। तुलसी ने साफ शब्दों में देव को चेतावनी दी कि मिहिर ने तो सिर्फ हाथ उठाया है, लेकिन अगर दोबारा सलोनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुलसी वीरानी कानून और समाज की उन जंजीरों को तोड़ देगी जो उसे अब तक रोकती आई हैं। सलोनी के घर का वो कोना कोना आज तुलसी के संकल्प का गवाह बन गया। तुलसी ने साफ कर दिया कि सलोनी भले ही अपने घर पर है, लेकिन उसके पीछे वीरानी खानदान की वो शक्ति खड़ी है जिसे हिलाना नामुमकिन है। मिहिर और तुलसी का ये अटूट मेल देखकर देव की रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। सलोनी, जिसे लग रहा था कि वो इस समाज में अकेली पड़ गई है, उसे आज अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। सलोनी के घर की फिजा बदल चुकी थी। अब वहां डर नहीं बल्कि इंसाफ की खुशबू थी। तुलसी ने सलोनी का हाथ पकड़ा और उसे हिम्मत दी कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक तुलसी और मिहिर जिंदा हैं, सलोनी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ड्रामा क्वीन पूजा के दोस्तों, सलोनी के घर पर हुआ ये महासंग्राम टीवी के इतिहास का सबसे भावुक और शक्तिशाली सीन बनने जा रहा है। तुलसी की दहाड़ और मिहिर के प्रहार ने देव की सारी हेकड़ी निकाल दी है, लेकिन क्या देव अब चुप बैठेगा? क्या वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कोई नया पासा फेंकेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज तो जीत सिर्फ और सिर्फ सलोनी की हुई है।